साथियों, हम लोग दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। अभी आपने डॉली शर्मा जी और गौतम सेठ जी को सुना। उन्होंने जो उनके जज्बात थे, क्योंकि जब हम दिल्ली में बैठकर आप लोगों द्वारा जो न्यूज़ हम तक पहुँचती है, जब उसे सुनते हैं तो दिल बहुत दुखता है। क्योंकि पूरे देश में अब ये चीज़ मशहूर हो चुकी है कि तेलंगाना के अंदर जो सरकार चल रही है वो सरकार नहीं है, वो फैमिली मैन की सरकार है। स्कैमली, ये हम सुनते चले आ रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट कोई है, सबसे ज्यादा करप्शन चरम सीमा को छू रहा है, तो वो तेलंगाना के अंदर छू रहा है। इसका प्रमाण हमें अलग अलग तौर पर मिलता है, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली से हूं, एक बात मैं आप लोगों से भी प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली के अंदर एक लिकर पॉलिसी बनाई गई और लिकर पॉलिसी के अंदर जब वहां सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी और वहां पे विजय नायर नामक एक शख्स को पकड़ा गया और जब वो चर्चा लंबी चली तो उसके तार तेलंगाना से जुड़े हुए थे। तेलंगाना में जब वो तार जुड़ते जुड़ते आए तो वो मुख्यमंत्री की बेटी के द्वार तक भी वो तार पहुंच गए। ईडी और सीबीआई ने उनको समन भी किया, उनको दिल्ली बुलाया भी गया, उनसे बात भी हुई। आज दिल्ली के अंदर 3 मंत्री, 2 मंत्री और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईडी ने जेल के अंदर पहुंचा दिए। मैं सीधा सवाल हमारे प्रेस के मित्रों द्वारा ये करना चाहता हूं कि कविता जी, जो कि मुख्यमंत्री जी की बेटी है, उनको अब तक ईडी ने क्यों नहीं पकड़ा? यह साफ तौर पे उस बात को दर्शाता है जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में आके कहा था, ये बीआरएस नहीं, ये बीजेपी रिश्तेदार समिति है। ये क्यों कहा था राहुल जी ने? वो इसलिए ही कहा था कि आप एक भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको बदल के दूसरा अपने लिए सूटेबल अध्यक्ष है उसको लाके बिठा देते हैं ताकि वो आपकी बात करे पैसों के जोर पे। और वो पैसा कहां से आ रहा है? वो तेलंगाना के, जैसे कि गौतम भाई ने कहा कि उनके युवाओं को, हमारी बहन डॉली जी ने कहा कि महिलाओं की जेब से निकालकर, युवाओं की जेब से निकालकर, किसानों का खून चूसकर वो पैसा बीआरएस अपनी फैमिली के जेब में डाल रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है जब हम ये देखते हैं कि ये फैमिली पार्टी, जहां पर केसीआर फैमिली के 3 मंत्री हैं और 3 उस फैमिली के मंत्री 11 पोर्टफोलियो को कंट्रोल में करते हैं। और वो भी कौन से? एक फाइनेंस है, रेवेन्यू है, हेल्थ है, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो पूरे तेलंगाना को कंट्रोल करता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी हों या कुसुम जी हों, उन्होंने इस सवाल को उठाया, कांग्रेस पार्टी ने इस सवाल को उठाया, लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है कि और कोई इस सवाल को उठाने के लिए तैयार नहीं। और खुली बदमाशी बीआरएस के थ्रू करी जा रही है। पूरा देश देख रहा है कि उनकी फैमिली के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, किसी और के पास कुछ है नहीं। एकड़ों जमीन, 650 एकड़ जमीन उनके एमएलए ले जाते हैं, कुछ और 800 एकड़ जमीन उनके मंत्री ले जाते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। पुलिस के लोग यहां पर कांग्रेस के हमारे लीडर्स को रोकते हैं उनके घरों से निकलने के लिए। कल हम एक लीडर के पास थे, हम तीनों लोग, वो लीडर हमें बता रहे थे कि वो किसी जहां से एमपी लड़ते हैं, वहां पर जब उस लीडर को जाने की बात होती है तो सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, इसलिए कि वो पहुंचे ना। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आपकी सरकार जाना तय है और आपका जो ये डर है, आपके जो चेहरे पे ये शिकन है, आपके जो ये पसीने हैं, ये बताते हैं कि आपकी विदाई होने वाली है। आप चाहे भाजपा से गठबंधन कीजिए, चाहे आप एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कीजिए, इस बार कुछ नहीं होने वाला। तेलंगाना की जो भोली भाली जनता है वो इस चीज को देख रही है कि करप्शन के अंदर और किसानों की जो सुसाइड हुई है, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, पिछड़ों के साथ,
जो आपकी हरकत है, जो आपने अपनी फैमिली को बढ़ाने का काम किया है और तेलंगाना को पिछड़ा बनाने का काम किया है, वो तेलंगाना की जनता भरपूर तरीके से देख रही है। आप तैयारी कर लीजिए, आप तैयारी कर लीजिए। दिसंबर में आपकी विदाई तय है और कांग्रेस पार्टी, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कह रहा हूं, हवाबाजी में नहीं कह रहा, बातों के लिए नहीं कह रहा, हम यहां पर सरकार बनाएंगे। और जैसे कि मेरे नेता राहुल गांधी ने ये बाकी स्टेट्स में, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, पहले छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट हो, जो उन्होंने कहा था कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हिमाचल के अंदर हमारी सरकार आई, 9 दिन के अंदर जो चीजें हमने कही वो हमने पूरी करी। और तेलंगाना के अंदर जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो चीज होने जा रही है। ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं अपनी सभी बातों को समेटते हुए एक आपसे शेर कहना चाहता हूं, जो तेलंगाना पर और बीआरएस पर और मुख्यमंत्री पर बिल्कुल फिट बैठता है कि दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ये बगावत तेलंगाना ने कर ली है कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहां रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं केसीआर जी को कि ये जो तेलंगाना ने बगावत कर ली है, ये आपकी जो गद्दी है, जो आप अपने आप को हैदराबाद का नवाब साबित करना चाहते हैं, जो आपने नवाबों से बड़ा महल बना लिया है, इस महल का ध्वस्त होना इस बार तय है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी।